अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की मेरी ये वीडियो उन लोगों के बारे में है जिनको बिल्लियां रखने का बहुत ज्यादा शौक है और उनसे ये कहा जाता है कि बिल्ली घर में नहीं रखने दी जाएगी क्योंकि ये नापाक और नजस है। नाज़रीन, आज की मेरी ये वीडियो जो भी देखेगा उसके बाद वो अगर बिल्ली नहीं रखना चाहता तो भी घर में रखेगा। कैसे, आज की इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे हकाइक बताएंगे जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, बिल्लियों का शुमार इन चंद पालतू जानवरों में किया जाता है जो लोगों को बेहद पसंद है। अगरचे इस्लाम में बिल्ली हलाल नहीं है, लेकिन इसको पाकीज़ा और ताहिर हैवानात में शुमार किया जाता है। एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक इंसान ने बिल्ली को 10,000 साल पहले सुधाया और पालतू बनाया था। बिल्ली आज के दौर में सबसे अहम पालतू जानवरों में से एक है। नाज़रीन, अफ्रीकी जंगली बिल्लियों की कई इकसाम को पालतू बिल्ली के अबाव अजदाद समझा जाता है। बिल्लियों को पहले शायद इसलिए सुधाया गया था कि ये चूहे खाती थी और अक्सर औकात जहां अनाज महफूज किया जाता है वहां इनको पाला जाता था, लेकिन बाज अज़ा इनको इंसान दोस्त और पालतू जानवर के तौर पर भी पाला जाने लगा। पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे या छोटे बाल होते हैं जिनकी बुनियाद पर इनकी इकसाम और नस्लों का तयन किया जाता है। अब अगर बिल्लियों की शरई हैसियत की बात की जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों से हुस्ने सलूक की ताकीद की है। एक रिवायत में है कि सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ। उसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वो मर गई। फिर इस बिल्ली की वजह से वो जहन्नुम में गई। जब इसने बिल्ली को कैद में रखा तो ना इसे खाना दिया और ना पानी और ना ही इसे आजाद किया ताकि वो खुद कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर लेती। यहाँ तक कि इसने बिल्ली को तड़पा कर मारा, इसलिए वो जहन्नुम में गई। इसके अलावा भी बिल्लियों के बारे में कई हदीस और रवायात हैं जिनमें से चंद आपके साथ शेयर करती हूँ। बताने से पहले आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। एक रिवायत से ये बात साबित होती है कि बिल्ली अगर खाने में से कुछ खाकर चली जाए या पानी ही पी जाए तो वो पलीत या नजस नहीं हो जाता। हदीस मुबारका में है कि एक औरत ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हरीसा भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थी। इस औरत ने हरीसा वहीं रख दिया। इतने में बिल्ली आई और उस बिल्ली ने इसमें से कुछ हरीसा खा लिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज के बाद इसी जगह से हरीसा खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था और फरमाया, बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये बिल्ली पलीद और नजस नहीं है, बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वजू करते हुए देखा है। अब अगर घर में बिल्ली पालने के सवाल की बात करें तो फिका का कहना है कि घर में बिल्ली पाली जा सकती है। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं क्योंकि बिल्ली ना मूजी जानवर है और ना नजस है। सबको मालूम है इसमें कोई नुकसान नहीं, बल्कि बिल्ली घर में रखना फायदेमंद है। ये घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े और चूहों को खा जाती है। बिल्लियों को कदीम दौर के बाद मशर के करीब में अकीदत दी गई और इस्लाम ने इस रवायत को अपने बेहतरीन रवायत में अपना लिया, जो कि इस अकीदत से बिल्कुल हट कर है जो कि कदीम मज़हब में बिल्ली को दी गई। कुछ मज़हब में बिल्ली को नापाक समझा जाता है तो कुछ मज़हब में इसको हलाल जानकर खाया भी जाता है। जबकि इस्लाम ने एक तरफ इसका गोश्त खाने से मना किया है तो दूसरी तरफ इससे प्यार और मोहब्बत और हुस्ने सलूक करने की
ताकीद भी की है। जैसे एक सहाबी की कुनियत ही अबू हुरैरा यानी बिल्लियों वाला पड़ गई थी। हजरत अबू हुरैरा के नाम के बारे में मुअर्रिखीन में इख्तिलाफ है। बास के नजदीक इनका नाम इस्लाम लाने से कब्ल अब्दुल शम्स था और कुछ का कहना कि इस्लाम लाने के बाद अब्दुल रहमान था। किसी ने उमर बिन आमिर लिखा तो किसी ने अब्दुल्ला बिन आमिर, लेकिन आपका असल नाम रजा कौल के मुताबिक अब्दुल रहमान है। अबू हुरैरा आपकी कुनियत है और अबू हुरैरा कुनियत रखने की वजह ये थी कि आपके पास एक बिल्ली थी जिसको आप अपने साथ रखा करते थे, इसलिए आपकी कुनियत अबू हुरैरा पड़ गई। एक दिन हजरत अबू हुरैरा ने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार के साथ चिपकी हुई है। आपने इसको गर्मी से बचाने के लिए क्या किया कि इसको उठाकर अपनी आस्तीन में छुपा लिया। नाज़रीन, ये रिवायत साबित करती है कि घर में बिल्लियां पाली जा सकती हैं। अगर किसी को शौक है तो वो जरूर पूरा करे, मगर इनके खाने और पीने का पूरा ख्याल रखे और किसी भी तरह का ईज़ा ना पहुंचाए। साइंसी एतबार से भी घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फायदा है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। नाज़रीन, बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद है और इंसान भी इससे महजूज होता है। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली के लम्स में अल्लाह ने डिप्रेशन का इलाज रखा है और इसके बालों में एक खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। चुनाचे पालतू बिल्ली को अपने साथ लिपटा कर बिठाना या सुलाया जाए, इससे न सिर्फ आपकी बिल्ली खुश रहेगी बल्कि आपको डिप्रेशन से निजात दिलाएगी। हम आपको बिल्लियों के बारे में मजीद कुछ मालूमात बताते हैं जो माहिरीन के तजर्बात के बाद सामने आई। वैसे तो ये मालूमात सबके लिए दिलचस्प और हैरत अंगेज हैं, लेकिन जिन्होंने बिल्लियां पाल रखी हैं इनके लिए इंतहाई फायदा मंद है और जिनके घर में अगर बिल्ली नहीं है तो वो जितना जल्दी हो सकते हैं बिल्ली ले आएं। नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों की औसत उम्र 13 से 17 साल होती है, मगर अक्सर बिल्लियां 20 से 21 साल तक जिंदा रहती हैं। नाज़रीन, जो हैरत अंगेज बात है वो ये है कि दो बिल्लियां कभी भी आपस में म्याऊं करके बात नहीं करती। जब भी आपकी बिल्ली म्याऊं करे तो आप जान जाएं कि वो आप ही से बात कर रही है। बिल्लियों की मूंछों के मुतल्लिक एक आम तासर पाया जाता है कि इनके जरिए बिल्लियां अपना तवाज़ुन बरकरार रखती हैं, लेकिन ऐसा तासुर बिल्कुल गलत है। बल्कि माहिरीन का कहना है कि बिल्लियों की मूंछों में एक सेंसर होता है जो जगह के फासले और मुख्तलिफ एशिया के साइज का पता लगा सकती हैं और बिल्लियों को आगाह करती हैं। हत्ता कि अंधेरे में भी बिल्लियां अपनी मूंछों से कभी भी फासले या किसी भी चीज के साइज का पता चला सकती हैं। बिल्ली को किसी भी सूरत में ईज़ा देना शरन जायज नहीं। बिल्ली एक पालतू जानवर है, जैसा कि पहले हदीस मुबारका में बयान कर चुकी हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया कि ये पलीद नहीं है बल्कि ये तो चक्कर लगाने वालों में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे नरमी से बर्ताव का कहा है, तो हमारा भी फर्ज है कि हम नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में इनके साथ नरमी करें और अगर कोई बिल्ली खूनख्वार हो जाए या नुकसान पहुंचाने वाली हो जाए तो उसको दूर किसी जगह पर छोड़ आना चाहिए ताकि वो अपना ठिकाना बना सके, लेकिन इसे कत्ल करने की कतन इजाजत नहीं है और न ही उसे तकलीफ देने की इजाजत है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।